नमस्कार, मैं रोज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मिलकर इब्रानियों की पत्री पढ़ रहे हैं। हमने 1 से 6 तक के चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आज हम 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। बाइबल, नोटबुक और पेन के साथ रेडी है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। 7वें अध्याय में हम मलिकिसिदक के बारे में पढ़ने वाले हैं। मलिकिसिदक कौन है? ये सवाल इस पूरे इब्रानियों की पत्री पढ़ने के बाद भी हमारे दिल के किसी कोने में बाकी रहेगा, क्योंकि लेखक इसे एक्सप्लेन किए बिना छोड़ रहे हैं। लेखक को पता है, मगर वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। मलिकिसिदक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमारे मन में सबसे ज्यादा आने वाला सोच ये होगा कि मलिकिसिदक कहीं यीशु ही तो नहीं। मगर ऐसा एक लाइन यहाँ नहीं है, इसलिए हम भी ऐसा बोल नहीं सकते। मगर यीशु मसीह के साथ समानताओं के कई शब्द आप इसमें देख पाएंगे। मलिकिसिदक के बारे में हम बाइबल में सिर्फ 3 ही जगह पर देख पाएंगे। पहले उत्पत्ति अध्याय 14 का 18, दूसरा भजन संहिता 110 का 4 और इब्रानियों की पत्री में। बाइबल हमें इस कैरेक्टर के बारे में बहुत ही कम बताती है, इसलिए ही ये एक रहस्यमय कैरेक्टर है। आइए पहला आयत पढ़ते हैं। यह मलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याचक सर्वदा याचक बना रहता है। यह महायाचक ने कौन सा बलि चढ़ाया, कैसे याचक बने, किसके लिए मध्यस्थ थे, हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि इस याचक का राज्य का नाम था शालेम, मतलब शांति। ऐसा एक राज्य उस समय नहीं था, कहने वाले भी लोग हैं, मगर यह भी कहा जाता है कि यरूशलेम ही वो शालेम है। मलिकिसिदक राजा भी था और याचक भी था, वो भी परम प्रधान परमेश्वर का। किसके लिए था याचक, ये क्लियर नहीं। ये मलिकिसिदक राजाओं से जीत कर आए अब्राहम से मिलता है और उसे आशीष देता है। मलिकिसिदक के नाम का अर्थ देखें, पहले धर्म का राजा और फिर शांति का राजा। क्या अब्राहम और मलिकिसिदक की यही भेंट यूहन्ना 8:56 में लिखा हुआ है, जहां यीशु कहते हैं, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। पता नहीं, बाइबल में कुछ चीजें बड़ी रहस्यमय है। आगे मलिकिसिदक के बारे में लिखा है कि ना उनका पिता है ना माता है, माता पिता नहीं तो उनका जन्म ही नहीं हुआ, ना वंशावली, किसी के वंश में पैदा ही नहीं हुए, जिसके दिनों का ना आदि है ना जीवन का कोई अंत है, जो शुरू भी नहीं हुआ और खत्म भी नहीं हुआ, मतलब जो इटर्नली है, जो अनादि से है। कैसे और कौन हो सकता है? अगला लाइन कहता है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याचक बना रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि जीसस के पुनरुत्थान के बाद ही वो महायाचक का रोल कर रहे हैं, मगर मलिकिसिदक की रीति से देखें तो वो इटर्नली प्रीस्ट है, अनादि से याचक है, सदा के लिए याचक। मलिकिसिदक ही यीशु है, मैं नहीं बोल सकती क्योंकि ऐसा लिखा नहीं है। इन दोनों की समानता है, हमें ऐसा सोचने में जरूर मजबूर कर सकती है। ऐसा जिसकी वंशावली नहीं, माता पिता नहीं, आदि अंत नहीं, और जो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरे, वो कौन हो सकता है पुत्र के अलावा? मगर यहाँ मैं कुछ कंक्लूड नहीं करना चाहती। बाइबल जहाँ चुप है, साइलेंट है, वहाँ हम भी कुछ जोड़ नहीं सकते, कुछ घटा नहीं सकते, इसलिए मैं भी बस इसे पढ़ ही रही हूँ। इब्रानियों की पत्री अध्याय 7 का 1 से 3 तक मैं पढ़कर सुनाती हूँ। यह मलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याचक सर्वदा याचक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याचक बना रहता है। यीशु मसीह हमारा महायाजक। इस पॉइंट की शुरुआत लेखक ने इब्रानियों 2 के 17 में शुरू किया था। अध्याय 5 के 10 तक के आयत में फिर से थोड़ा डिस्कस किया, फिर हताश विश्वासियों को कुछ चेतावनी देने के बाद वापस आगे अध्याय 10 तक ऑलमोस्ट इसी पॉइंट को सिद्ध करते हुए हमें दिखाई देंगे। ये मसीही लोग यहूदी बैकग्राउंड से आए थे। हालांकि यीशु को महायाजक के रूप में मान तो रहे थे, मगर उनका दिमाग, उनकी बुद्धि इस सोच के खिलाफ है, क्योंकि यीशु मसीह याचकों के गोत्र मतलब लेवी गोत्र से नहीं है। इसलिए लेखक का ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि यीशु कैसे हमारा महायाजक है। जैसा मैं अक्सर करती हूँ, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट के दोनों व्यूज आप लोगों को बताती हूँ। मलिकिसिदक यीशु ही थे कहने वाले बहुत से लोग हैं, और यीशु नहीं बल्कि यरूशलेम के राजा बस थे कहने वाले भी लोग हैं। वो कहते हैं कि वो आयत जो ये कहता है कि न पिता न माता न वंशावली न दिनों का आदि न जीवन का अंत,
ये एक्चुअल में लेखक ये कह रहे हैं कि इसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है बस, मगर वो जीवित थे, उनके माता पिता और वंशावली भी थी, मगर उसके बारे में कोई लिखित रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। पर एक बात जरूर है, जो भी थे कोई कम नहीं थे। ये याचक और राजा दोनों ही थे, जो कि पुराने नियम का कोई भी राजा ये दोनों पद को एक साथ कभी नहीं संभाला। यीशु मसीह और मलीकी सिद्दीकी को समानताएं बता अगला आयत पढ़ेंगे। पहला, यीशु मसीह ही बस राजा, महापुरोहित और भविष्यवक्ता है। मलीकी सिद्दीक राजा और महापुरोहित थे। यीशु का पौराहित्य अनुग्रहित करने वाला था। मलीकी सिद्दीक भी ऐसा याचक था जो आशीष देता था। तीसरा, यीशु मसीह सभी याचकों से सुपीरियर, ऊंचे और बड़े हैं। मलीकी सिद्दीक को अब्राहम दशमांश देता ये दिखाता है कि वो लेवी रीति के हिसाब से बने हुए याचकों से ऊंचे पद में थे। इन दोनों का प्रीस्टहुड की कोई सीमा नहीं थी, ना आदि था ना अंत था, और पांचों स्वतंत्र याचक थे, वंशावली से परे थे। आयत 4, अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था। लेखक मलीकी सिद्दीक को महान की पदवी देकर उठाता है। 4 से 5 आयत पढ़ते हैं। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याचक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। कमांडमेंट, व्यवस्था के अनुसार सिर्फ अब्राहम के वंश लेवी गोत्र से ही लोग याचक बन सकते हैं और दशमांश ले सकते हैं। अब्राहम जब मलीकी सिद्दीक से मिला, तब ना तो अब्राहम का बेटा इसहाक और ना उसका बेटा याकूब और ना उसके 12 बेटे में से लेवी का जन्म हुआ था, और ना ही उसको ब्लेसिंग मिला था, और ना ही ये डिसाइड किया गया था कि बस लेवी के गोत्र से ही पुरोहित या याचक बनेंगे। मगर ये सब बस इंसानों की लिमिटेशन है। गॉड के बुक में लास्ट पेज से वापस पलटकर फर्स्ट पेज में आते हैं, इसलिए ये सब कुछ सिंपल और नॉर्मल है। जब अब्राहम दशमांश दे रहा था, वैसे तब दशमांश, बलि, ये सब का कोई लिखित व्यवस्था नहीं था, मगर उस समय ये व्यवस्था उन लोगों के हृदयों में लिखा गया था। आप जॉब, अय्यूब को देख लो। उनके बच्चों के पार्टी करने के बाद जॉब बलि चढ़ाया करता था कि कहीं गलती से भी इस हंसी खुशी के टाइम में उन लोगों ने कोई पाप तो ना कर लिया हो। अय्यूब बाइबल का सबसे पुराना बुक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हालांकि बलि की व्यवस्था, दशमांश की व्यवस्था मूसा के समय में लिखित रूप से मिली, मगर ये सब ऑलरेडी वे लोग जानते ही थे। अब्राहम ने जब दशमांश दिया तो अब्राहम के अंदर कहीं अंदर लेवी और उसके आगे के जनरेशन आरोन और बाकी सब थे। और ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो लेवी ने या याजकों के वंश ने मलीकी सिद्दीक को दशमांश दिया, ठीक उसी सेंस में जैसे आदम के द्वारा खाया उस फल का विटामिन पाप अब भी हमारे अंदर है। 6 से 10 तक के आयत पढ़ते हैं। पर इसने, जो उनकी वंशावली में का भी ना था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलीकी सिद्दीक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। गॉड से प्रॉमिस मिले अब्राहम को किसी और को आकर आशीष देने की जरूरत क्यों? ये कौन है जो अब्राहम को ब्लेस कर रहा है? तो गॉड के पास से डायरेक्ट आशीष पाए अब्राहम से भी कोई बड़ा, यहाँ बड़ा छोटे को आशीष दे रहा है। यहाँ मलीकी सिद्दीक को बड़ा और महान बताया जा रहा है। 8वां आयत को एक बार और गौर करते हैं। यहाँ मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेता है, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। किसके बारे में कह रहे हैं? मलीकी सिद्दीक के बारे में। मलीकी सिद्दीक के बारे में ये बातें हमारे मन को यीशु की तरफ मोड़ते जरूर है, पर पता नहीं, ये पॉइंट लेखक यहाँ बोल नहीं रहा है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ ये बोला जा रहा है कि लेवी याचक पद मलीकी सिद्दीक के याचक पद से छोटा है। मलीकी सिद्दीक का पौरोहित्य इटर्नल है, सदा के लिए है। 11वां आयत पढ़ते हैं। यदि लेवी याचक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याचक मलीकी सिद्दीक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? मतलब अगर व्यवस्था से सिद्धि प्राप्त होती तो
मलिकिसेदेक की रीति से महायाजक के आने की जरूरत क्यों पड़ती? लेवी याजक या हारून की रीति से लोगों को व्यवस्था मिला। उस व्यवस्था से अगर सिद्धि प्राप्त होती, अगर लेवी पौरोहित्य हमारे शुद्धिकरण, हमारे मोक्ष, हमारे धर्मी बनने के लिए काफी होता, तो दूसरे रीति के महायाजक की हमें कोई जरूरत ही नहीं होती। लेखक समझा रहे हैं कि मलिकिसेदेक की रीति का पौरोहित्य हारून के रीति के पौरोहित्य को निष्क्रिय कर देता है। यहाँ का आर्ग्यूमेंट, यहाँ का विवाद विषय यह है कि पौरोहित्य एक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। लेवी पौरोहित्य, लेवी याचक पद व्यवस्था से जुड़ाया। लेवी याचक के सहारे लोगों को व्यवस्था मिली। लेवी पौरोहित्य हट गया, उसके बदले अब मलिकिसेदेक के रीति का पौरोहित्य आया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था से एक परफेक्शन, एक सिद्धता नहीं आई, इसलिए एक नए रीति की जरूरत पड़ी। याचक पद ही नहीं बदला, बल्कि उसके साथ आई हुई व्यवस्था भी बदलनी जरूरी थी। तात्कालिक आए एक पौरोहित्य, कुछ समय के लिए आए हुए ये पौरोहित्य में जो व्यवस्था थी वो भी तात्कालिक थी। उसके बदले एक इटर्नल पौरोहित्य आया, एक इटर्नल धर्म हमें मिला। प्रवृत्ति से जो मिलने वाला जो धर्मी पद है, जो लिमिटेड था, जो एक्चुअल में हमें पूरी तरीके से धर्मी ठहरा भी नहीं पाता था, उसके बदले यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला, हमेशा के लिए मिलने वाला एक धर्मी पद की हमें जरूरत थी। जब एक पौरोहित्य हटा तो उसके साथ वाला व्यवस्था भी हटा, और जब दूसरा पौरोहित्य आया तो उससे जुड़ा व्यवस्था की स्थापना हुई। तो हम कैसे कह सकते हैं कि लेवी याचक पद हट गया? 12 और 13 पढ़ते हैं, क्योंकि जब याचक का पद बदल जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना आवश्यक है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। हम जानते हैं कि यीशु मसीह लेवी गोत्र का नहीं, यहूदा गोत्र के थे। लेवी पौरोहित्य खत्म हुआ, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि यीशु मसीह हमारा महापुरोहित बना। अब हम लेवी पुरोहित के अंडर में नहीं, मलिकिसेदेक के पौरोहित्य के अंडर में हैं। जब यहूदा गोत्र के कोई वेदी की सेवा नहीं किए तो यीशु ने कैसे किया? क्योंकि हमने चैप्टर 5 में देखा था कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने ही महायाजक ठहराया था। अब 14 पढ़ते हैं, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याचक पद की कुछ चर्चा नहीं की। तो फिर से यही कहा जा रहा है कि लेवी वंश से नहीं यीशु आए, लेवी याचक नहीं है यीशु। तो ये कैसा याचक हुआ जो गोत्र के हिसाब से नहीं बना? 15 और 16 हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलिकिसेदेक के समान एक और याचक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो। तो ये स्पष्ट है कि लेवी रीति से पौरोहित्य हट चुका है, क्योंकि यहूदा गोत्र से एक याचक आया। कैसे आया? शारीरिक आज्ञाओं के हिसाब से आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहूदा गोत्र से गॉड ने शारीरिक रीति से ऐसे याचक बनने की कोई आज्ञा नहीं दी। तो कैसे हुआ? एक दूसरे रीति से जो अविनाशी है, जैसा हम मलिकिसेदेक के पौरोहित्य में देख सकते हैं। यीशु मसीह का पौरोहित्य, जिसका आदि और अंत नहीं, जन्म का दिन और मृत्यु का दिन नहीं, किसी शरीर की रीति से नहीं आ सकता था। वो आया जीवन से, जीवन के सामर्थ्य के अनुसार। पुराना नियम नए नियम का एक परछाई है, एक शैडो है। पुराना व्यवस्था नए व्यवस्था का एक शैडो है। नया व्यवस्था जब प्रकट हुआ तो पुराना हट गया। इस नए कवनेंट, नए व्यवस्था के अनुसार मसीह का धर्म हम पर प्रकट होता है। 17 और 18 क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तू मलिकिसेदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। तो हम पूछ सकते हैं कि जो आज्ञा गॉड ने खुद दी, जो व्यवस्था गॉड ने दी, वो निर्बल और निष्फल कैसे हो सकता है? सच कहे तो व्यवस्था निर्बल नहीं था, इंसान ही निर्बल था। व्यवस्था का निर्बलता का मतलब यह है कि पापी इंसान को व्यवस्था नहीं बदल पाया। मतलब रोस नामक पापी पर व्यवस्था कुछ कर ही नहीं पा रहा था, इस कारण वो निर्बल और निष्फल हो गया। रोमियो 7 का 14 देखे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। प्रॉब्लम मेरा है, मैं पाप के हाथ बिकी हुई हूँ और व्यवस्था का पालन नहीं कर पा रही हूँ। व्यवस्था तो अच्छा है। रोमियो 8 का 2 देखे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया।
हम पुराने पौरोहित्य और उसके हर विधियों से, हर सेरिमोनियल वे से फ्री हो गए। उसके बदले जीवन के सामर्थ्य से स्थापित पौरोहित्य और उस पौरोहित्य के बेस में परमेश्वर के धर्म के शपथ में हम प्रवेश पा चुके हैं। इब्रानियों में वापस आते हैं, 7:19 पढ़ते हैं। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसे उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। तो एक व्यवस्था का लोप हो गया और दूसरा व्यवस्था उसके जगह पर स्थापित हुआ। पहले ये बोल रहे कि पौरोहित्य में बदलाव आया, अब ये बोल रहे हैं कि व्यवस्था में भी बदलाव आया। 20 और 21 पढ़ते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। व्यवस्था से किसी बात की सिद्धि नहीं हुई, क्योंकि वो शपथ के बिना याजक बने थे। अब देखिए जकरिया पुरोहित, उसके नाम का कोई शपथ नहीं था। गॉड ने नहीं कहा कि तेरा पौरोहित युगानुयुग रहेगा एंड ऑल, नहीं, कोई शपथ नहीं। उस समय के पुरोहित सभी ऐसे ही थे, लेकिन यीशु मसीह शपथ के साथ याजक बना, एक ऐसा शपथ जिस पर परमेश्वर कभी नहीं पछताएगा। मतलब इसे लेकर फिर से परमेश्वर को कुछ सोचने की, रीथिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। किस विषय में? कि यीशु मसीह युगानुयुग याजक है। 22, इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन बना। जीसस किस बात का गारंटी बना? एक उत्तम वाचा का, प्यार से पूरा किया, शुद्धिकरण के द्वारा सिद्ध होने वाला, जीसस के स्वभाव का हमें हिस्सा बनाने वाला, जीसस की संपूर्णता में जीने लायक बनाने वाला एक उत्तम वाचा का यीशु गारंटी, जामीन बना उस शपथ की वजह से। 23, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याचक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। याचक लोग इंसान थे, एक के बाद एक मरते थे, इसलिए ज्यादा लोग चाहिए थे। एक याचक को नियुक्त करने के बाद वो मर जाता तो उसके बदले दूसरे याचक को नियुक्त करना पड़ता, इसलिए याचक बहुत सारे लोग थे। 24, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याचक पद अटल है। मगर यीशु मसीह को मौत नहीं, इसलिए किसी और को उनकी जगह लेने की जरूरत नहीं। सदा काल के लिए युगानुयुग सिर्फ एक ही याचक, एक ही काफी है। 25, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हमारे उद्धार का सबसे बड़ा धैर्य यही है कि यीशु सर्वदा जीवित है, हमारे लिए हमेशा मध्यस्थ है, पिता के सामने हमारे लिए सदा विनती करते हैं। यही मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं उनके पास पहुंचूंगी, क्योंकि हमारा उद्धार परमेश्वर के शपथ के द्वारा हम तक आया है कि हमारे अंत तक वो हमारे साथ रहेंगे, हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे लिए हमारा महायाजक जो सर्वदा रहेगा। 26, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। ये महायाजक जो स्वर्ग से भी ऊंचा है, वो मेरे बारे में विनती कर रहा है। बस यही मेरी आशा है, वरना कभी कभी खुद के हृदय में झांकने से मैं खुद ही डर जाती हूँ। इसलिए ही इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा, अपनी आशा के लंगर को दृढ़ता से पकड़े रहो। लेखक ऐसे लोगों को जो वापस पुरोहितों और बलियों के पीछे जा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि समझो, तुम्हारे पास ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग से बड़ा है, फिर तुम वापस इस दुनिया के याचकों के पास क्यों जा रहे हो? तुम क्या खो रहे हो? देखो 27, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। महायाचक लोग पहले अपने लिए फिर लोगों के लिए बलि चढ़ाते थे, मगर यीशु मसीह जो निर्मल, निष्कपट, पापियों से अलग, उसे खुद के लिए कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं, मगर उसने अपने आप को बलिदान कर एक ही बार में इस काम को पूरा कर दिया। 28, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। एक परफेक्ट हाई प्रीस्ट,
पौरोहित्य का तरीका बदला तो व्यवस्थाएं भी बदली और आशा, हमारा होप भी बदल गया। अब इस दुनिया की बातें नहीं, हमारा आशा वो महिमा और आने वाले तेज से भरा हुआ है। तो ऐसे ये चैप्टर खत्म हुआ। हमने इस अध्याय में मलिकिसिदक याजक के बारे में, मलिकिसिदक के सदस्य दूसरा याजक यीशु मसीह हमारे परफेक्ट महायाजक के बारे में भी पढ़ा। अगले अध्याय के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक 1 से लेकर 7 तक के अध्याय को अच्छे से पढ़ लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वचन की गहराई को समझ मसीह की सिद्धता में आगे बढ़ पाए। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।